इंडिया की लोकसभा में, लोकसभा पाकिस्तान की कौमी असम्बली की इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन है कि लोकसभा का एक ख़ास सेशन बुलाया गया है और सेशन के अंदर 3 बिल पेश किए गए हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और एक उनकी डिलिमिटेशन के मतलब कोई एक्ट है, और इसी तरह का इसी से मुतल्लिक एक तीसरा एक्ट भी असम्बली की लोकसभा में पेश किया गया है। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब वो कंट्रोवर्सी क्या है, उससे पहले मैं आपको ज़रा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि ये 2023 में 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वहाँ की पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके मुताबिक लोकसभा के अंदर और जो इंडिया की स्टेट असम्बलीज़ हैं जिन्हें विधानसभा कहते हैं, उन दोनों के अंदर 1/3 सीट्स ख़वातीन के लिए रिज़र्व करने का फ़ैसला हुआ था। अब ये 1/3 सीट ख़वातीन के लिए, इसके ऊपर बड़े अरसे से बहस होती रही, लेकिन बहरहाल अब 1/3 यानी 33% 2023 में फ़ैसला हो गया। लेकिन ये तय हुआ था कि ये इसका इतलाक़ 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे नहीं होगा, बल्कि उससे अगले इलेक्शन पे होगा, जब उस वक्त तक सेंसस भी हो चुका होगा और कोई डिलिमिटेशन भी दोबारा हो चुकी होगी। लेकिन अब ये इसके ज़रिए से अब ये उम्मीद की जा सकती थी, हम ये सोच रहे थे कि लोकसभा की जो तादाद है 543, जो मैक्सिमम 550 हो सकती हैं, तो 550 के अंदर ही 1/3 सीट यानी 179 वो ख़वातीन की कर दी जाएंगी और बाकी जनरल सीट्स होंगी। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने ये किया है कि 543 सीट्स जो कि मैक्सिमम 550 हो सकती हैं लोकसभा की, वो तो अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ सीट जो ख़वातीन की 1/3 बनती थी वो ऐड कर दी हैं। तो अब यूँ टोटल लोकसभा की सीट्स 550 से बढ़ा के 850 हो गई हैं। इसका मतलब है ख़वातीन की जो 1/3 सीट्स थी वो एडिशनल बन गई हैं। तो इसके नतीजे में अब चूँकि सीट्स बढ़ गई हैं तो डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियों का काम वो भी दोबारा होगा। अब हल्का बंदियों की दोबारा होंगी तो ये सवाल पैदा होगा कि हल्का बंदियाँ किस आबादी की बुनियाद पे होंगी। चूँकि आबादी की बुनियाद पे हल्के बनते हैं, तो इनका जो पॉपुलेशन सेंसस था वो पिछला सेंसस हुआ था 2011 में, और जो मौजूदा लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो 2001 में जो सेंसस हुआ था उसकी बुनियाद पे हैं। उसको फ्रीज़ कर दिया गया था ताकि वो सीट्स को तब्दील ना किया जाए अगर सेंसस तय आ भी जाए। तो 2011 में नया सेंसस हुआ, लेकिन सीट्स की एलोकेशन जो स्टेट्स को की गई वो नई पॉपुलेशन की बुनियाद पे नहीं की गई। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है कि उनकी पॉपुलेशन कम हो, उसकी ग्रोथ कम हो। अब अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स स्टेट्स को देते हैं तो इसका मतलब है कि जिस स्टेट की आबादी ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो उसको आप एक लिहाज से आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं, उसको एक ज़्यादा पावर दे रहे हैं कि उसके पास चूँकि आबादी बढ़ गई है तो सीटें भी ज़्यादा होंगी। अब सीटें ज़्यादा होंगी तो लोकसभा में उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा। तो 2011 के ऊपर अब ये बिल पेश हुआ है कि नई डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के ऊपर होगी, क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस हुई नहीं। 2021 में होनी थी, लेकिन उसको मौके पे कोविड था, तो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई। तो इस वक्त 2026 में वो इस वक्त चल रही है, सेंसस का अमल जारी है। ये 2027 में ग़ालिबन मुकम्मल होगी, तो ज़ाहिर है उसकी बुनियाद पे वो नहीं करेंगे। हालांकि अगले इलेक्शन 2029 में होने हैं और उसका इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल ये गवर्नमेंट ने ये बिल लोकसभा के अंदर पेश किया है कि अगली एलोकेशन 2011 में होगी। तो अब इख्तलाफ की बात ये भी है कि वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियाँ अपोजिशन की कह रही कि 2011 के क्यों होगी, हम 2026 या 27 में जो मुकम्मल होगी उसके बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते। अब इसके अंदर बुनियाद ये है कि 2011 के इंतखाबात में 2011 की सेंसस में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहाँ बीजेपी की ज़्यादा मकबूलियत है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उनको सीट्स ज़्यादा मिलेंगी। और जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी की
पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, उनकी सीटें और हुकूमतें उतनी नहीं हैं, उनको उनकी सीटें कम भी हो सकती हैं उन स्टेट्स की। तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपना इन्फ्लुएंस लोकसभा में बढ़ाने के लिए ये 2011 के सेंसस की बुनियाद पे सीटों को एलोकेट करना चाहती है। तो ये एक कंट्रोवर्सी वहाँ चल रही है, बहस अभी जारी है, फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और अगर अपोजिशन या अपोजिशन का कम अज़ कम एक हिस्सा हुकूमत का साथ ना दे तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं हो सकती। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि ये ख़वातीन की चूँकि नशिस्तें, इसके ज़रिए से प्रैक्टिकली वो उनके ऊपर इलेक्शन होगा, तो अगर अपोजिशन इसकी मुखालफत करेगी तो औरतों की तरफ से, जिनका अब कास्ट वोट मर्दों से भी ज़्यादा होता है, यानी वोटर टर्नआउट में अगर आप देखें तो ख़वातीन का जो टर्नआउट था वो 2024 के इंतखाबात में थोड़ा सा ज़्यादा था मर्दों की निस्बत। तो इसलिए ख़वातीन का वोट बहुत अहमियत रखता है। तो अगर आपने इसकी मुखालफत की तो अहम मुमकिन है कि ख़वातीन आपके ख़िलाफ़ हो जाए, तो अपोजिशन ये भी नहीं चाहेगी। तो अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है और ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल इसका जो दिलचस्पी का पहलू हमारे लिए है वो ये कि 33% ख़वातीन के लिए जो सीट्स हैं वो एडिशनल बना दी गई हैं। अब उसके इलेक्शन कैसे होंगे? क्या इसका मतलब है कि वो जो एडिशनल सीट्स हैं वो बाई रोटेशन, इस वक्त आपको मालूम है कि लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं तकरीबन 131 वो रिज़र्व्ड सीट्स हैं। वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तकरीबन 84 सीट्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स हैं। तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो हर इलेक्शन के मौके पे वो रोटेट करती रहती हैं। वहाँ पे सिर्फ उन शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द ही इलेक्शन लड़ सकता है, दूसरे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वोट सब दे सकते हैं। तो ये जो 131 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं ये रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अब ख़वातीन की अगर नशिस्तें भी 180 के करीब इसमें शामिल हो जाती तो फिर इसका मतलब है कि लोकसभा की 543 सीट्स की मेजॉरिटी वो रिज़र्व्ड सीट पे मुश्तमिल हो जाती और उसकी रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती और वहाँ पे सिर्फ उन्हीं के लोग इलेक्शन लड़ सकते और जनरल इलेक्शन लड़ने वालों की तादाद कम होती। तो गालिबन इसलिए उन्होंने एडिशनल सीट्स बना दी हैं। अब एडिशनल सीट्स की इलेक्शन का तरीक़ेकार वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रोटेट होगा। क्या ये 850 सीट्स का बिल मंजूर हो जाएगा? ये आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है और अब इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहते थे, चाहे कि आपको जो मौजूदा बहस चल रही है उससे आपको उसका बैकग्राउंड मालूम हो जाए। और पर यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो उनके कैबिनेट है, जिसे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, उसकी तादाद मैक्सिमम 15% ऑफ द लोकसभा मेंबरशिप हो सकती है। तो अब अगर उसकी तादाद बढ़ जाएगी लोकसभा की 543 से बढ़ के वो 850 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तादाद भी बढ़ सकती है। वो पहले 82 मिनिस्टर्स हो सकते थे, अब वो मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ के 127 हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये इसकी इम्प्लिकेशंस है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये कैसे चलता है। ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स के मामले में मैं समझता हूँ कि एक पहलू हमारे इंटरेस्ट का भी है कि वहाँ पे किस तरह से इलेक्ट होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ ये जो ख़वातीन हैं ये एक मुख्तलिफ़ तरीके से वो असम्बली वो पार्टी लीडरशिप भी उनको एक लिहाज से लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट के अंदर तरजीहन फिर वो जितने आपकी जनरल सीट्स के ऊपर जितने % मेंबर इलेक्ट होते हैं जिस पार्टी के, उतने % वो ख़वातीन की लिस्ट में से वो आता है। लेकिन ये सारी ख़वातीन पार्टी नॉमिनेट करती है, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेती, इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती। इसलिए बहुत से लोग असम्बली के अंदर उनको टॉन्ट करते रहते हैं कि आप तो इलेक्टोरल प्रोसेस से थोड़ी आई है, इसलिए उनको डेवलपमेंट बजट भी नहीं मिलता। तो इसलिए अब देखना ये है कि हम इंडिया की तो तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए कि हम भी पाकिस्तान में ख़वातीन की रिज़र्व्ड सीट्स पे इलेक्शन का कोई प्रोसेस तब्दील करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया।